नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, ये नज़ारा आप देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर का। जंतर मंतर जहां पर हर रोज कोई ना कोई प्रदर्शन करता ही रहता है, लेकिन आज का जो प्रदर्शन है ये बेहद खास है क्योंकि देश भर से शिक्षक वो आए हुए हैं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जिसमें कि टीईटी को अनिवार्य कर दिया था, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं देश भर के शिक्षक जंतर मंतर पर। अच्छी खासी संख्या है, उसमें हमने कुछ महिला शिक्षिकाएं मिली। पहले हम उनसे शुरू करते हैं। मैम, आप कहाँ से? सर, हम लोग यूपी से हैं। यूपी से जी। क्या नाम आपका? लक्ष्मी त्यागी। अच्छा, क्या किस चीज के लिए हैं यहाँ? सर, जैसा कि आप अभी बता ही रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीईटी की अनिवार्यता शिक्षकों के लिए कर दी गई है, तो हम उसी के खिलाफ आज प्रोटेस्ट करने आए हैं। क्योंकि 2011 के बाद जितने भी टीचर्स हैं वो तो वैसे भी टीईटी है, उसके बाद टीईटी अनिवार्य हो गया था, लेकिन उससे पहले जितने भी टीचर्स हैं वो सभी, जब भी उनकी नियुक्ति हुई थी तो उन्होंने सभी सेवा शर्तों को पूरी तरीके से पूर्ण किया था। आज उनके अनुभव, उनकी कार्यकुशलताएं, उनके कौशल को सरकार एक परीक्षा के माध्यम से उसको नकार नहीं सकती, उसमें प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकती है। तो सरकार थोड़ी ना नकार रही है। सरकार नहीं नकार रही, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अगर सरकार हस्तक्षेप करे, हम लोगों का सरकार से यही अपील है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा व्यवहारिक निर्णय लेते हुए सरकार उसके जो शिक्षक हैं उनके पक्ष में अपना कुछ ना कुछ ऐसा आप ये कह रहे हैं कि अब जो भी कोर्ट का फैसला आया है अब सरकार के पाले में, सरकार इसमें कुछ हस्तक्षेप सरकार अगर चाहे तो इसमें कोई ना कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाल सकती है जिससे कि कहीं ना कहीं शिक्षकों के रोजगार पे जो संकट है उससे उन्हें मुक्ति मिल जाए। तो यानी कि अब कोर्ट के बाद सरकार से गुहार लगाने के लिए आए हैं। हाँ जी, हम भी इसी पक्ष में आए हैं कि सरकार ने जो निर्णय लिया है कि टेट अनिवार्य कर दिया है, जबकि उस टाइम की जो भी क्वालिफिकेशन थी उस सबको क्लियर करने के बाद ही जॉब मिली है, तो अब ये निर्णय बहुत ही अव्यवहारिक है। तो इसके अगेंस्ट हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए आए। आप मैडम कितने साल हो गए नौकरी के? मेरे को 18 साल हो गए नौकरी। 18 साल के बाद टेट का एग्जाम देने दीजिएगा? यही तो मैं मतलब सरकार से प्रश्न करना चाह रही हूँ। आज जो डॉक्टर है, वकील है, सरकार से क्यों प्रश्न? हाँ, मैं इसीलिए कर रही हूँ कि सरकार इसमें एक बीच का निर्णय निकाल सकती है, सरकार चाहे तो। अच्छा। और ये यदि निर्णय सुप्रीम कोर्ट में निकाला है हमारे लिए, तो फिर ये जज जो है, जो डॉक्टर है, उनके लिए भी करे ना। मतलब मेरा हमारा यही है, ये कि नियम है तो सब नियम है सबके लिए है। टीचर्स, हम शिक्षक पे प्रश्न चिन्ह क्यों लग रहा है? और जिस समय हम लोग लगे थे उस समय जो भी हमारी परीक्षाएं थी उन्हें पास करके ही हम लोग शिक्षक के पद पे नियुक्त हुए थे। इनका साफ कहना है कि जिस समय नौकरी हुई थी उस समय जो व्यवस्था थी, उस समय जो परीक्षाएं थी, उसको पास करके ही, अर्हताओं को पूरा करके ही नौकरी लगी थी। तो अब फिर क्यों? जी सर, अब आप भी थोड़ा बता दीजिए। महिलाओं का तो हो ही गया। हम शिक्षक जिम्मेदार हैं, आए दिल्ली में सरकार है, और हम सरकार से प्रश्न इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने इस मध्य एक पत्र निकाला था जिसका हवाला देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टेट की अनिवार्यता कर दी थी। तो माननीय जो हमारी सरकार है उस अपने पत्र पर संज्ञान लेवे और उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करके जिनके लिए आवश्यक है उनके लिए लागू किया जाए, और जिनके लिए आवश्यक नहीं है उनके लिए लागू ना किया जाए। तो आप ये बता रहे हैं कि ये सरकार के तरफ से, सरकार की तरफ से अनभिज्ञता में हुआ है या हमसे छुपा के हुआ है? एक लेटर जारी किया गया था जिसका संज्ञान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिया। कौन सी सरकार थी वो? केंद्र सरकार या राज्य सरकार? केंद्र सरकार ने, और उसने टेट की अनिवार्यता का एक लेटर जारी कर दिया था और वो बिल्कुल दबे बस्ते में पड़ा रहा, जिसका संज्ञान किसी ने नहीं लिया। बाद में उसका संज्ञान जब सुप्रीम कोर्ट ने लिया तब इस पर चर्चा ज्यादा हुई है। तो हमारा अपनी सरकार से निवेदन है कि अपने उस पत्र को अवलोकन करके जिनके लिए जरूरी है उनके लिए किया जाए। जब से टेट की अनिवार्यता हुई है तब से लागू किया जाए। हम जो भर्ती हुए हैं अपने पूरे मानकों के साथ भर्ती हुए हैं। उस समय की, तत्कालीन समय की जो भी योग्यताएं थी उनको हम ग्रहण करते हुए अपना शिक्षक बने हैं, और आज 28 साल नौकरी करते हुए और कक्षा 1 से 5 को पढ़ाते हुए क्या संभव है कि टेट क्लियर कर लिया जाए, जबकि टेट को आज पीसीएस के इक्वल बना दिया गया है। तो आज की स्थिति में टेट क्लियर करना संभव नहीं है, क्योंकि हम जिस स्तर पे पढ़ा रहे हैं हमारी मानसिकता उसी पे सेट हो चुकी है। क्लियर करने वाली बात नहीं है। बात तो देखिए,
अब इतना पढ़ा चुके, आपका ट्रेनिंग भी होता है, जी, तो वो जी। तो इतना आदमी मेरा यही 20 कहना है अद्यतन होते रहते हैं बीच बीच में। जी मेरा यही कहना है कि हम लोगों को इतना अनुभव है, एक एक टीचर यहाँ ऐसे भी हैं जो 40-40 साल जो अपनी सेवा दे चुके हैं, तो इतना अनुभव, इतनी कार्यकुशलता, इतना कौशल, उसको आप एक परीक्षा के मानक पे नकार नहीं सकते हैं, उसको आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। कहीं भी नौकरी होती है तो आप उनको ट्रेनिंग कराते हैं, तो आप तो 20 साल की एक तरह से ट्रेनिंग हो गई। 20 साल 30 साल लोग बागों को हो गए हैं इसमें विभाग में शिक्षा बच्चों को देते हुए, और उसके बाद अब एकदम से इस तरह का अचानक से ये फैसला देना, जैसे कि हमारे बड़े भाई मनोज डागर जी ने भी कहा कि जब हमारी नियुक्ति हुई तो हमारे जो भी मानक थे उसको पूर्ण करके ही हम नियुक्त हुए हैं। अब इस चीज को यदि अब ये कहा जाए कि सपोज करो कोई आईएएस लेवल का अधिकारी है और 20 साल के बाद उसको कहा जाए कि आप यूपीएससी क्लियर करिए, तो क्या ये संभव है? क्या कोई नीट का एग्जाम देके डॉक्टर 20 साल से एक्सपीरियंस कर रहा है, सर्जरी कर रहा है, अपने फील्ड में है, और उसको कहा जाए कि अब आप नीट का एग्जाम दीजिए, तो क्या पॉसिबल है? यदि हो तो सभी के लिए पॉसिबल हो, यदि हो तो सभी के लिए हो, हमें इससे कोई ऐतराज नहीं है। ये टेट का मामला जो शिक्षकों पे थोपा गया है टोटल अव्यवहारिक है। ये 2 राज्यों का मामला था जिसको पूरे देश में लगा दिया गया, किसी राज्य से पूछा नहीं गया, और ये टेट पूरे देश को थोपा गया। जबकि टीचर की जब अर्हता जो विज्ञापन निकला था, पूरा मानक पूरा करके टीचर काम कर रहे हैं, निपुण बना रहे हैं बच्चों को, इन गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कितने बच्चे आईएएस पीसीएस निकल गए, उन टीचरों पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है। जो प्रश्न चिन्ह लग रहा है, हम लोग टेट पास कर सकते हैं, लेकिन ये जिस उम्र में हम लोग है, क्या जैसे यूजीसी में नेट पास वाले जो है अध्यापक रखे, उसके पहले पीएचडी वाले प्रवक्ता बने रहे, तो हम लोग के साथ अव्यवहार क्यों किया जा रहा है? इसलिए हम लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इसको तुरंत बदला जाए, संसद में इसको लगा के हम लोग को पीड़ा समझा जाए। इसलिए हम लोग दिल्ली पे जंतर मंतर पे आए हैं। एक देश एक नियम, मास्टरों के साथ ही ये क्यों? फिर जितने पद पे जितने भी प्रोफेशनल हैं उन सबके साथ हो तो हम भी दे देंगे। मेन चीज ये है कि जिस समय कोई भी नौकरी निकलती है, विज्ञप्ति निकलती है, उस विज्ञप्ति के अनुसार ही उनकी पात्रता जो है जांची जाती है। जिस समय 99 में, 98 में या 2000 में हम नौकरी पे आए, टीचर बने, तो उस समय जो भी अर्हता थी वो सब हमने पूरी करी। अब मेरी नौकरी 26 वर्ष की होगी, अब 26 वर्ष बाद कैसे जो है फिर से टीटी करूँ? तो मान के चलो जो नई भर्ती हो रही है उन सब पे टीटी लागू है, तो पुराने वालों पे क्यों करोगे? ये तो अन्याय है ना। तो यही सरकार से हमारी आग्रह है कि ये इस तरह का अन्याय ना करा जाए, और जो टीचर नौकरी पर लगे हुए उन्हें ऐसे लग रहे हैं। और जुल्म की टक्कर पर संघर्ष, रविंदर भैया आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। और हम इस अव्यवहारिक निर्णय के खिलाफ है कि 25-30 साल से हम यहाँ जॉब कर रहे हैं, उसके बाद हमारी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, इसलिए हम टेट का विरोध करते हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं क्लियर कर सकते, लेकिन फिर भी हम विरोध करते हैं क्योंकि उस टाइम हमने सारी क्वालिफिकेशन जो थी उस टाइम की वो क्लियर करी है, और आज ये अव्यवहारिक निर्णय है, इसके हम विरोध करते हैं। तो ये थी हमारी खास बातचीत जंतर मंतर पर कुछ शिक्षकों के साथ, जैसे आप पीछे देख रहे होंगे अच्छी खासी संख्या में लोग हैं, तो उनके साथ बातचीत, और जिसमें ये लोग कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लेकिन ये फैसला जो शिक्षकों ने बताया कि सरकार की तरफ से जाने या अनजाने में जो एक ऐसा पेपर गया जिसके कारण जो सुप्रीम कोर्ट से ऐसा फैसला आया, तो आज वो सरकार से ही गुहार लगाने आए हैं कि अगर ये फैसला आया है तो उसको बदलिए, उसमें हस्तक्षेप करके इसको उन शिक्षकों के राहत के लिए कुछ कदम उठाइए। जैसा एक शिक्षिका ने कहा, एक देश है, एक विधान है, तो फिर एक सबके लिए नियम, एक समान। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।